हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी। हम लोग आप लोगों को एचसीएफ एंड एलसीएम करा रहे थे, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, एलसीएम ऑफ का लासा निकालना सिखाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पहले देखना। ठीक है, अच्छा, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन क्या होता है? एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन और एक होता है एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन। एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन है ना बेटा। आप जैसे फ्रैक्शन फ्रैक्शन में पढ़ाएंगे, आपको फ्रैक्शन के बारे में अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो इसका क्या होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर मुझे लासा निकालना है, भिन्न का लासा निकालना है, क्या निकालना है? भिन्न का लासा। तो भिन्न का लासा भाई क्या होता है? भिन्न का लघुत्तम समापन। भिन्न का लासा क्या होता है? अंश का लासा, अंश का लासा बटे हर का मासा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, जैसे मुझे भिन्न का लासा निकालना, जिसका निकालना उसका ऊपर लिख दो। क्या लिख दो? ऊपर। और जैसे लासा निकालना, ऊपर लासा नीचे मासा। और मुझे अगर क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है भिन्न का, फ्रैक्शन का। तो क्या करेंगे? ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो। क्लियर है यहां तक? मतलब कहने का मतलब ये, अगर मुझे लासा निकालना है तो लासा ऊपर वाले निकाल दो न्यूमरेटर का, और इसका क्या निकाल दो? एचसीएफ। अगर मुझे निकालना है फ्रैक्शन का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाले का एचसीएफ। जिसका निकालना उसे ऊपर रख दो, दूसरे वाले का नीचे निकाल दो, बस तो हो जाएगा। है ना? ये कितना हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अंश का मासा, क्या बोलेंगे? अंश का मासा अपॉन हर का लासा। है ना? और ये क्या है आपका? भिन्न का मासा। तो भिन्न का मासा कितना हो गया? भिन्न का मासा। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है याद करने के लिए। अगर मुझे निकालना है भिन्न का, जिसका मुझे निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर का, नीचे का डिनोमिनेटर। अगर मुझे निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ ऊपर का, नीचे का डिनोमिनेटर। यहां तक क्लियर है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। फाइंड एलसीएम ऑफ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो उसे जरूर देखें, उसमें सारा क्लियर है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बिग ट्रिक। फाइंड एलसीएम ऑफ 11/14, 55/42, 33/35 एंड 44/63। क्लियर है? ठीक, मुझे क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालो डायरेक्ट। एलसीएम कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन का क्या निकाल देंगे हम लोग? फ्रैक्शन का क्या निकाल देंगे? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। डायरेक्ट देखिए आंसर क्या होगा। एलसीएम देखो, ऊपर वाले का एलसीएम 11, एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ लिखिए, एलसीएम ऑफ 11, 55, 33, 44 अपॉन एचसीएफ ऑफ 14, 42, 35, 63। अच्छा ये बताओ, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें क्या क्या कुछ नंबर छिपे रहते हैं ना। एलसीएम में बताया था कल ट्रिक, कौन कौन किसमें छिपा हुआ है देखते हैं। जैसे 11 इसमें है, 11 into 5 मतलब इसमें छिपा हुआ है। मुझे एलसीएम निकालना क्या? 11, 55, 33 और ये हो गया 44।
11 इसमें छिपा हुआ है, कट गया। और किसी में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा। कल जो ट्रिक बताई थी उससे करना, ठीक है। अब इसका निकाल दो सीधे, एलसीएम निकालो, है ना। एलसीएम कैसे निकालेंगे फिर, चलो इसके कर दो फैक्टर। क्या कर दो, फैक्टर। कल फैक्टर बताए थे, ये कितना हो जाएगा, और जी हो जाएगा 11 इंटू 5, मतलब जो आया उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, कल बताया था 2 3 5 7 इस तरह से, ठीक है, प्राइम फैक्टर में। और जी कितना हो जाएगा 11 इंटू 3, और जी कितना हो जाएगा 11 इंटू 4। तो कितना आ गया भाई, 11 तो सब में आ रहा है, इसका कॉमन ले लो 11, और 11 इंटू कितना है 5 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, और जी कितना हो गया 11 5 जा 3 4 जा 12, 12 5 60, 12 5 60 और 6 66, तो कितना आ गया आपका 660। कल बताया था। पहले इससे पहले वाले के वीडियो को देखना, उसके बाद में ऐसे देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कोई नंबर है ना, इसका डिफरेंस निकाल लो, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं 14 42 35 63। ऐसा कोई नंबर्स बताओ जो इन तीनों को काटे। कोई एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कोई ऐसी संख्या बताओ जो तीनों काट रहा है। 7 से कट रही है ना सारी संख्या, है ना। तो एचसीएफ कितना हो गया 7 6, तो आपका आंसर कितना होगा 660/7। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, ओके। मतलब इनका एलसीएम निकाल लीजिए, कल बताया था, और इनका एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इस तरह से पहले वाले में बताया था, है ना। देखिए फाइंड एचसीएफ, फाइंड ऑफ 14/33, कॉमा है 42/55, 55, कॉमा है 21/22। मतलब ये 14/33, 42/55, 21/22 का मासा निकालिए। कैसे निकालेंगे इसका मासा, मासा में क्या करेंगे, ऊपर वाले का मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऊपर वाले का मासा। तो एचसीएफ ऑफ 14, 42, 21 एलसीएम ऑफ 33, 55, 22। शायद ये क्वेश्चन था अभी पहले, थोड़ी देर पहले, नहीं ये नहीं था, ठीक है। तो इसका कैसे निकालें, डिफरेंस निकाल दो। एचसीएफ कैसे निकालें, डिफरेंस मेथड से 14, 42, 21, ठीक है। और ये कितने का डिवाइड चला जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 7 से चला जाएगा, इसका तो सीधे 7 हो गया, ठीक है। क्यों 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 14, 7 42, 7 21, देखो ऐसे। और किसी से कट रही है, तीनों से, तीनों कट जाए, नहीं कटेगी तो कितना होगा, सीधे तीनों कटनी चाहिए। जितनी तीन संख्या है, 3 4 है, 4 कटनी चाहिए। क्या कट रही है, नहीं, तो ऊपर वाले का मासा कितना होगा, सीधे 7। और एलसीएम ऑफ 33, 55 और 22, इसे कैसे करेंगे, इसमें सब में जो कितने से डिवाइड जा रहा है, 11 से जा रहा है। और इसका अंतर से नहीं निकालेंगे, अंतर से क्या निकालते हैं, एचसीएफ, जो मासा निकालते हैं वो अंतर से निकालते हैं, ठीक है। अब इसका कैसे निकालोगे भाई, निकाल दो ऐसे करके, ऐसे निकाल दो 33, 55, 22, 11 से कट जाएगी, 11 से काट दो, लासा निकालना है, 11 3 जा, 11 5 जा, 11 2 जा। हाँ, अब कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए, मतलब ऐसा कोई फैक्टर्स है जो 2 संख्याओं काट दे, नहीं कट रही है ना। पहले 3 को देखा, 3 से कट गई, अब 3 के बाद 2 को देखेंगे, किसको देखेंगे, 2 को, है ना, 2 ही देखेंगे। क्या ऐसी कोई संख्या है दोनों कट रही है, नहीं कट रही, तो डायरेक्ट हो जाता है। ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अगर 2 होता है यहाँ पे, सपोज 4 होता है, यहाँ पे 2 था, तो हम 2 का भाग देते, ठीक है। या यहाँ पे 9 होता तो 3 का भाग देते, इस तरह से, ठीक है। और ये कितना हो गया 11 33 गुणा 10, ये आपका होगा 330। कितना होगा 330 अपॉन 330 हो गया आपका। क्लियर है यहां तक। और देखिए फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एंड HCF
ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ये बता रहा है हमें दशमलव भिन्न का, है ना, या दशमलव का कर दीजिए, है डेसिमल, फ्रैक्शन मत लिखो, डेसिमल है ना, डेसिमल नंबर। मतलब कहने का मतलब ये है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल, किसी भी दशमलव का, कोई भी दशमलव में संख्याएं होती हैं उनका क्या निकालना है, लासा और मासा। कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखो जैसे फाइंड एलसीएम 1.08 कॉमा 3.36 कॉमा 0.9, है ना, एंड लगा दिए, ठीक है बेटा, एंड है, ये क्या है, एंड। चलो मैं हटा देता हूं, आपको ध्यान समझ में नहीं आ रहा, एंड 9, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान रखना कैसे निकालते हैं। आप कहेंगे सर पॉइंट हटाया 100 निकाल दिया, है ना, इस तरह से आपका होता सही है, लेकिन इस तरह से आपका आंसर जो है, क्वेश्चन आते हैं वो आपके मैच नहीं करते हैं। तो इसमें स्टेप पहले फर्स्ट अपनाना, ठीक है। पहले आप किसी भी मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला मेथड ये है, आप इसे लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है अभी डेसिमल में बताएंगे, तब आपको बताएंगे। लाइक डेसिमल का मतलब अभी आप ये समझिए, लाइक डेसिमल का मतलब ये होता है पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितने डिजिट है, 2। कितने हैं, 2। इसमें भी 2 है। तो इसे लाइक डेसिमल करने के लिए अब पॉइंट के 2 बाद हो गया ना, 2 2 2, अब ये लाइक डेसिमल हो गया। यहां तक क्लियर। स्टेप फर्स्ट क्या था, स्टेप फर्स्ट पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट लाइक डेसिमल करेंगे, 1.08, 0.36 और 0.90, ठीक है, ये कर दिया। स्टेप सेकंड क्या है, आप लोग पॉइंट को हटा दीजिए। क्या समझिए, पॉइंट है नहीं, क्या समझिए, अभी पॉइंट है नहीं। जैसे ये हो गया 108, 108, 36 और ये आपका हो गया 90। अभी आप क्या समझेंगे, अभी आप ये समझेंगे कि पॉइंट है नहीं। अब बात आएगी थर्ड स्टेप की। स्टेप थर्ड ये है, आप इनका अगर एलसीएम निकलवा रहा तो एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ निकलवा रहा तो एचसीएफ निकाल दो। निकालने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, पॉइंट पीछे से कितने डिजिट बाद है, 2 बाद, मतलब 100 का लास्ट में भाग करना है। क्या करना है, लास्ट में भाग करना है। कुछ समझ रहे हैं यहां तक। अब इसका मुझे निकालना है एलसीएम। तो दोबारा सुनो, हमने क्या किया, पहले उसे लाइक डेसिमल में चेंज किया। लाइक डेसिमल में चेंज करने के बाद लाइक डेसिमल क्या कर दिया, डेसिमल डेसिमल को क्या कर दिया, डेसिमल रिमूव। हमने क्या कर दिया, दशमलव को क्या कर दिया, हटा दिया। अब हटाने के बाद अगर उसका एलसीएम पूछा तो एलसीएम, इसका एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ। निकालने के बाद अगर सपोज दैट एलसीएम आ गया, निकालने के बाद पॉइंट से सबसे ज्यादा कितने डिजिट थे, 2, तो 100 का डिवाइड दे दीजिए, या पीछे से 2 डिजिट बाद जो भी है, जो आंसर आता है उसमें सबसे अच्छा 100 का डिवाइड दे दीजिए। ओके, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब मुझे निकालना है इसका एचसीएफ। क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, समझिए। निकालो भाई, 36। कोई किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो सबसे अच्छा ये टेबल पढ़ लीजिए 108 की, और ये आपका कितने बार जाएगा, 36, 90, ये आपका आ गया। ये किसी में नहीं जा रहा है तो आप ऐसे निकाल दो, 108, 36, 90, इस तरह से निकाल दो, ठीक है। ये कितने से कट जाएगा, 108, 5, कोई सभी से काट दो, 9 से कट, ये कितने से कट जाएगा, 8, 8, 8, 32, 32, 32 नहीं कटेगा, तो 2 से काट दो, चलो 2 पंजे 10, है ना, और ये होगा 2 चौको 8, ये 18 बार, और ये कितने बार कट जाएगा, सॉरी 45 बार। ये अभी 2 से कट जाएगा, 3 से काट दें, चलो 3 से काट देते हैं, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा। और 3 से कितने बार कटेगा, 18, और 3 छक्का 18, और ये 15 3 45। अभी अब कितने से कट जाएगा, 2 संख्याएं काटेंगे। अगर जैसे इस तरह से करेंगे, इसमें 3 है तो कम से कम 2 संख्याएं जब तक कटें, पहले तो 3 काटो, किसी संख्या से कट रही है, 3 के बाद ये कितनी संख्या को काटोगे, 2 को, 2 को, फिर 1 को नहीं काटेंगे, इसमें 2 को ही काटते हैं, कम से कम 2 को, ठीक है। अब ये कैसे कट जाएगी, 2 संख्या बताओ, 2 संख्या कितने कट जाएगी, 2 से ये भी कट जाएगी, ये भी, 3 से काट दो, 3 18, और 3 दूनी 6 और 15, 3 से काट दो। अब ये 2 से भी कट जाएगी, 2 से, 2 3 6, 2 1 2 और 15।
अच्छा 3 से काट दे, चलो 3 से काटते पहले। 3 3 3 2 3 3 3, ये कितना हो गया 6 2 3 1 5, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कितना लिखा था 2 लिखा था, है ना, 2 3 6 2 1 2 2 5 5। अभी इसकी मैं बात करूं, अभी 3 से और कट जाएगी, ये कहीं गलत कट गया है, इसे दोबारा करते हैं, यहाँ से दोबारा कर, ठीक है। 108 36 और 90, ये 2 से काटा, 2 से बार कितने बार कट जाएगा, 2 5 10, 2 चौक 8 है, और ये 18 बार कट गया, और जी कितने बार कट गया, 45 बार। अभी ये कितने से कट जाएगा, तीनों संख्या कट जाएंगे, 3 से 5 4 9, 3 से काट दो, 3 1 3 3 4 5 ये 8 24, और ये कितना तीन कटा रहा है 3 1 3 5 15। अभी ये कितने से कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 से कटा रहा है, 3 दूनी 6 5 15, ठीक है। अब ये कितने से कट जाएगा, अब तो 3 से कटेगा नहीं, अब 2 से काट दो, 2 3 6 2 1 2 2 5 10, बस हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 6 18 18 36 36 30 36 और 36 गुणा 15, ये आपका हो गया 540। तो कितना आ गया 540, 540, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, आंसर हो गया, ठीक है। अगर मुझे एससीएफ निकालना है तो मैं इसका क्या निकालता, एससीएफ निकालता, एससीएफ निकालने के बाद पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाइए था, ये 100 का भाग कर दो। अब आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, पॉइंट को हटा दो, क्या कर दो, पॉइंट को हटा दो, 108 अपॉन 100, पॉइंट को हटा देंगे 36 अपॉन 100 और 90 अपॉन 100, वो भी अच्छा है, उससे भी निकालेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। तो क्या किया स्टेप फर्स्ट में, पहले आपने लाइक डेसिमल में चेंज किया, लाइक डेसिमल में चेंज करने के बाद आपने क्या किए, पॉइंट से डेसिमल था उसको हटा दिया, पॉइंट हटाने के बाद आपने क्या किया था, एलसीएम निकाला या एचसीएफ निकाला, एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद फिर आपके जितने पीछे से 2 सबसे ज्यादा डिजिट थे वो आपने पॉइंट लगा दिए, पीछे से हो गया कम, बस कितना इजी है। फाइंड एचसीएफ, फाइंड HCF of 1.20 और कॉमा 1.25। पहला मेथड क्या बताया था आपको, पहला ये बताया था, फर्स्ट स्टेप लाइक डेसिमल में कर लो, और लाइक डेसिमल तो ऑलरेडी है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो तो आपको करना है, ठीक है। कभी कभार ऐसे नंबर देते हैं 3 पॉइंट, तो 3.00 कर देंगे, अगर 3 है तो, ठीक है। जैसे 3 और होता सपोज दैट, तो कितना करेगा 3.00, लाइक करना है, पॉइंट के बाद बराबर करने, नहीं तो आएगा गलत आएगा, ठीक है। और तो इसे कैसे करेंगे, एक काम कर दो, पहले पॉइंट उठा दो, लाइक तो यही 120 125। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एचसीएफ, कैसे निकालना है एचसीएफ, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना है 5, 5 से कट रही है, यस 5 10 11 12 5 20 और 5 10 या 5 25 कट रही है, 5 से कट रही है तो एचसीएफ हो गया 5, लेकिन 1 2 आपने पहले पॉइंट का हिसाब किताब छोड़ दिया था, तो उससे लगा दो, वो कहां जाएगा 1। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया, ठीक। अब देखो सिंपल क्वेश्चन, साधारण प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन HCF। हम लोग सीरीज वाइज बना रहे हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ, पहले एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में एलसीएम से करेंगे। अभी हमारा क्या है, मासा से साधारण प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। हमारे साथ नोट कर दिया ना, मासा से साधारण प्रश्न क्या है, ये मासा से साधारण प्रश्न कैसे होता है बेटा, मासा से साधारण प्रश्न देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divide, find the largest number which divide 24 60, sorry 24, चलो 24 60 एंड 84, ठीक है। वह बड़ी से, इसकी हिंदी में लिखता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें
जो 24, 60 और 84 को पूर्णतया विभाजित करे, को पूर्णतया विभाजित करे। यहां बेटा कॉन्सेप्ट में बहुत ध्यान देना, ठीक है। इसकी बात को, लैंग्वेज को सुनना। वैसे आपके मोस्टली क्वेश्चंस आप लोग समझते हैं लार्जेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग समझते हैं कि एचसीएफ निकालना। वैसे इस क्वेश्चन में सही बात है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अगर लार्जेस्ट निकालना है तो एचसीएफ, और लीस्ट नंबर या लोवेस्ट नंबर निकालना है तो क्या निकालना है, लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो क्या निकालना होता है, एलसीएम। लेकिन कभी कभार ये क्वेश्चन अगर उसमें कंडीशन लगा देता है तो कभी कभार नियम चेंज हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर स्पेशल कंडीशन लगा दी तो, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो इस तरह से नियम देखने पड़ते हैं। तो पहले मैं नियम को समझाइए तो जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। ये तो आपको पता है, चलो इसके बारे में बताता हूँ कैसे पहचानेंगे हमें लासा निकालना है या मासा। आपकी बात सही है, लार्जेस्ट है, एचसीएफ निकालना है। कभी कभी गलत भी होता है अगर कंडीशन लगा देता है। क्या लगा देता है, कंडीशन। इसमें कोई कंडीशन नहीं है तो इजी है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 60 और 84 को विभाजित करे। ये क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, मतलब कोई बड़ी से बड़ी नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, क्या है, लार्जेस्ट नंबर। ये कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 60 और 84 को विभाजित करे। मतलब ये कह रहा है ये वाली संख्या इसको विभाजित करे, इसको विभाजित करे, इसको विभाजित करे। आप लोग एक चीज बताना मुझे, है ना, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, सबसे बड़ी होती है, और जो भी फैक्टर होता है, जो फैक्टर होता है वो उस संख्या को क्या करता है, विभाजित। क्या करता है, विभाजित। तो वो जो हाईएस्ट फैक्टर निकालते हैं वो वाला या तो संख्या के बराबर हो, है ना, तभी विभाजित करेगा, या संख्या से क्या होगा, छोटा। बड़ा कभी हो नहीं सकता है, बड़ा कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। ठीक, तो बात समझ में आ गई यहां तक। तो कहने का मतलब ये है, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना, है ना। अगर आप ये समझना, अगर मैं इस एचसीएफ से इससे भाग दूंगा तो वो इन संख्याओं में से किसी छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, क्या इनसे कभी बड़ा हो सकता है। अगर इनसे बड़ा हो गया किसी से भी तो भाग ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझिए एक तरह से, इनसे क्या होता है, या तो इसके छोटी संख्या उसके बराबर होगा या इनसे छोटा होगा। तो ये समझिए छोटा है ना। जब ये छोटा होगा तभी तो भाग जाएगा। तो अगर आपको जो ऐसा ज्ञात करना हो जिससे पूरा भाग चला जाए तो वो हमेशा मासा निकल के आता है। क्या निकल के आता है, मासा, तभी निकालते हैं मासा। और ऐसे डिवाइड करना है, फिर वो लासा हो जाता है। क्या हो जाता है, लासा। तो भाग देंगे तो भाग तो भैया एचसीएफ से जाएगा और किसी से भाग जाएगा नहीं। तो हमें अगर भाग जाए इसमें तो क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। अब देखो यहां पे क्लियर हुआ, आपको कुछ समझ में आया। चलो अब देखो, अब ट्रिक से बताते हैं ना। 24, 60 और 84, ठीक है। अब हम उससे बात करते हैं, कल वो बताया था डिफरेंस मेथड से निकालते हैं, ठीक है। ये बताओ, पहले अंतर निकालते हैं, डिफरेंस कल बताया था, कल की वीडियो देखना, उसी में क्लियर होगा। अब जैसे इसका निकालो, 10, 10 में से 4 6, 5, 5 में से 2 3, 36, और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 10, 10 में से 4 गया, ये है 84, 10 में से 4 गया 10, 10 में से 4 गया 6, और सही है, नहीं सॉरी ये है 14 में से 6 घटाना है ना, यहाँ बचेगा 6, और सॉरी नहीं 4 का 4 बचेगा 4, और ये बचेगा 2, ठीक है। अब ये बताओ, 24 से ये तो डिवाइड हो रही है, 24 दूनी 48, 24 बेहतर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रही है। तो हमने बताया था बड़े से लेंगे तो टाइम लगेगा, इस वाले से चेक करेंगे। अब इसके करेंगे फैक्टर, क्या कर लेंगे इसके द्वारा, फैक्टर कीजिए इसके, और जो फैक्टर सबसे बड़ा होगा और वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। अब इसके फैक्टर करो, 2, 12 दूनी 24, देखना 12 से डिवाइड हो जाएगी, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 हो गया, और 36, और कभी का, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 12। आपका एचसीएफ कितना हो गया, 12, कल बताया था, ओके बस। और इसमें कुछ करना है, हाँ। अब देखो कितना हमारा आ गया, 12 से डिवाइड जा रही थी, बात हो रही थी, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84,
हो गया डिवाइड। ऑप्शन में कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से करना है। पहले हम ऑप्शन में एचसीएफ में बड़े को देखेंगे, जो ऑप्शन है सबसे बड़ा बड़ा, अगर उसमें भाग चला जाए तो वो है, अगर वो नहीं भाग जाए तो उससे छोटा छोटा चेक करेंगे। अब देखिए 3 कंटेनर, अगर कहने का मतलब है कोई भी संख्या है उनको भाग करना है, उनको भाग करना है, हिंदी में उनको भाग करना है, तो वो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं, एचसीएफ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए, 3 टैंकर्स contain 403 liter, 434 liter and 465 liter and 465 liter of diesel respectively, find the maximum capacity, हर टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग, है ना, जैसे कोई क्वेश्चन रह नहीं जाए। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर that can measure the diesel of their tanker of three tanker can measure of 3 tanker exact number of time, अब आप ये बताओ, 3 टैंकर कंटेनर 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली। 3 कोई भी बर्तन है, ठीक है, 3 बर्तन मान लिए, जैसे ये वाला है, इसमें कितना लीटर है, 403 लीटर है। ठीक है, एक और टैंकर है, इसमें कितना लीटर डीजल है, 434 लीटर है। और तीसरा वाला इसमें कितना है, 465 लीटर है। ठीक है, डीजल रेस्पेक्टिवली क्रम से। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 टैंकर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा क्षमता का बर्तन होगा, कौन सा सबसे ज्यादा क्षमता का बर्तन होगा, दैट कैन मेजर, जो माप देगा डीजल ऑफ 3 टैंकर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। मतलब ये कह रहा है ऐसा हम कौन सा बड़ा सा बर्तन लें जिसमें ये जो है एग्जैक्ट पूरा खाली हो जाए, है ना। जैसे हमने इसमें, जैसे मेरे कोई कंटेनर लिया, कितने लीटर का, मैं कितने लीटर का कंटेनर लूं सबसे ज्यादा क्षमता का, कि इसमें से मैं डालूं, है ना, 1 बार 2 बार या 3 बार, है ना, जितने भी बार हो, ठीक। और ऐसे ही इसमें से पूरा मतलब जो है डिवाइड चला जाए। कहने का मतलब ये कह रहा है टैंकर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, मतलब पूरे जैसे एक बार हम निकालते 2 बार में, ऐसा नहीं इसमें से कुछ बच जाए, और ऐसे ही इस तरह से। मतलब कहने का मतलब ये है ऐसा कौन सा है टैंकर है, उसमें क्षमता कितनी है जो इनको पूरा भाग कर दे। क्या कर दे, इनको पूरा भाग कर दे। अगर इनको पूरा भाग कर देगा तो ये टैंकर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, तो ये क्या करेगा, पूरा खाली कर देगा किसी संख्या में, तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो अगर पूरा विभाजित कर रहा है, पूरा कोई भी नंबर विभाजित कर रहा है, पूरा विभाजित कर रहा है इसको, तभी तो वो इसको खाली करेगा। और वो क्या निकलता, पूरा अगर काटता है तो HCF। क्या निकालना हमें, HCF। आप लोगों को समझ आ रहा है यहां तक, तो हमें क्या निकालना है, HCF। निकालो इनका HCF। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 31, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 31, और 31 से डिवाइड जा रहा है, डिवाइड चेक कर लो, डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, वैसे जाएगा, है ना। 403
भागे 31, कितना हो गया 31 बन जाए 31, और ये आपका बच गया 10 में से 9 3, और ये 3 बार चला गया ना 93, मतलब इसमें डिवाइड चला गया। ठीक है, यहाँ तक डिवाइड हो गया। अब दूसरा चेक करो 434 और 31 का डिवाइड दे दो, 31 में बन जाए 31, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, सॉरी सही है 1, और कितने बार 4, 4 बार चला गया, 4 बार 4 चला गया। अच्छा इसका ऐसे ही इसका चला जाएगा 465, 31 या 30 और जी बचा 12, और जी भी आपका 14 बार चला गया है, 14 बार। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका 31, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको पूरा पूरा काट रहा है तो इसको पूरे पूरे टाइम क्या कर देगा, खाली कर देगा, कोई भी बचेगा नहीं। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ, what is the greatest length, what is the greatest length which can be used, to measure, जैसे आपका सही है क्या ग्रेटेस्ट है, लेकिन मेथड आप समझिए ना, ग्रेटेस्ट आपको एचसीएफ निकलना है, लेकिन कभी कभार हो जाती है जब स्पेशल कंडीशन लगाता है तब चेंज हो जाता है। कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली 1 मीटर 8 सेंटीमीटर, 1 मीटर 8 सेंटीमीटर, है ना। और ये है 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, एक और है 1 मीटर 89 सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर, ठीक है। बस हिंदी में लिख दूं आप कहें तो, वह अधिकतम लंबाई क्या है, वह अधिकतम लंबाई क्या है जिससे ये वाला 1 मीटर 8 सेंटीमीटर, 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर और 1 मीटर 89 सेंटीमीटर को मापा जा सके, आप लोग एक देख रहे हो को, है ना, को जिसमें को लगा रहता है वो मोस्टली उसमें क्या निकालते हैं, है ना, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब देखो वह अधिकतम लंबाई क्या है, वह अधिकतम, आप कहेंगे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट लेंथ निकाली तो हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, यहां तक चलो ठीक। और विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली, वो कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ, सबसे ज्यादा लंबाई क्या होगी, ठीक है। विच कैन बी यूज टू मेजर, जो इसको माप सके, भाई सबसे बड़ी जो है ये कह रहा है ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी, जो इसको माप सके, मतलब कोई पैमाना है कोई भी, इसको नाप रहा है और एग्जैक्टली इसको भी नाप रहा है, पूरा पूरा नाप रहा है, और इसको भी पूरा पूरा नाप रहा है, इसको भी पूरा पूरा नाप रहा है। अगर पूरा पूरा नाप रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसको पूरा पूरा भाग जा रहा है, और पूरा पूरा भाग जा रहा है तो फिर क्या निकालते हैं HCF, ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वही है। और इसकी एक ये भी रहता है, को लगा रहता है, तो है ना, को मापा जा सके, तो इसका मतलब वह अधिकतम लंबाई क्या है जिससे को मापा जा सके, मतलब इसमें भाग ये वाला, इसमें भाग जाना चाहिए पूरा पूरा को, ठीक है। तो अब चलो निकालो फिर इसका, मैं हिंदी वाले को अरेंज कर दूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, तो इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालो। ये कितना है बेटा, इसको पहले चेंज करेंगे, एक में चेंज कर लो, ठीक है। और जो लेंथ पूछी है, चलो मैं ऑप्शन लिखता हूं, लेंथ अगर सेंटीमीटर में पूछा हुआ है, मीटर में पूछा तो मीटर में निकालते 26 सेंटीमीटर,
और बी है आपका ऑप्शन है 37 सेंटीमीटर, और सी मैंने मान लिया सपोज दैट 28 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है 27। ठीक है, तो निकालिए फिर 26, 26, 37, 28 और 27। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। अच्छा ये बताओ नंबर कौन कौन से हैं। यहां से 1 मीटर 8 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, और 100 और 8 108, 108। यहां तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये आपका कितना हुआ है? 1 मीटर जी हो गया आपका 108 सेंटीमीटर। ठीक है, 108 के बाद दूसरे वाले को निकालो। 108 हो गया, दूसरा कितना होगा? 200, 243, 243 सेंटीमीटर में आगे सारे। और ये कितना हो जाएगा? 135 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 135 सेंटीमीटर, है ना। और ये कितना होगा? 189 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 189 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस निकाल दो, सबसे कम डिफरेंस किसका है। ठीक है, इसका 100 का है, इसमें ज़्यादा 100 का ज़्यादा लगेगा, इसका डिफरेंस कम होगा। कम वाले डिफरेंस को लेना, इसका ज़्यादा आएगा 100 और 200 ज़्यादा जाएगा। ये 135 है, ये 189 है, इसका डिफरेंस थोड़ा कम जाएगा। डिफरेंस कितना हो गया? ये हो गया 9, 9 में से 5 हो गया 4, 4, और ये होगा 9 में से 5 गया 4, 8, 8 में से 3 गया 5, 1 में से गया 0। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या 54 से कट रही है संख्या? 54 से सारी। भाई जो अंतर तो आ गया, आपकी ये बात सही है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये 54 से सारी संख्याएं कट रही हैं, फिर उनका देखते डिवाइड देंगे। लेकिन ऑप्शन दे रखा है, तो हमें किससे करना है? ऑप्शन। आप ये बताओ 54 है इसमें? नहीं है, है ना। और वैसे 54 से डिवाइड देते, वो डिवाइड की जरूरत नहीं है। तो एक काम करो, 54 है भी नहीं इसमें, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका फैक्टर। और इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 18 3 8 18, 18 3 54, है ना। ठीक, अब देखते हैं इनमें ऑप्शन। एक बात बताओ, हम बड़े वाले को चेक करेंगे क्या इसमें 27 है सबसे बड़ा? हाँ, 28 तो होगा ही नहीं, है ना। 28 में कितने गुना कर दें कि ये आ जाए? ये तो आएगा नहीं। 27 आएगा, 27 27 में 24, इससे ये तो होगा नहीं। बात समझ में आ गई? यहां से सीधे चेक कर लो। अच्छा 27, वो 27 होगा साहब, तो 27 होगा। और 27 से भाग देख रही लो, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 27 से डिवाइड दो, 7 से देंगे तो कितने बार जाएगा? 9, 9 7 63, 27, 9 7 30, इससे जगह जाएगा 9, 108, 27 7 बार और 108, 4 7 28, 4 बार कट गया, 4 7 28, 4 3 8, 9 10। और ये भी आपका कट जाएगा 27, है ना। ये कितने बार कट जाएगा? ये आपका कट जाएगा 9 बार। और ये कितने से कट जाएगा? 27 से। ये भी कट जाएगा 27 से। ये कितने बार कट गया? ये कट गया 5 बार। और ये भी आपका 27 से कट जाएगा। ये कितने बार कटेगा? 7 7 बार। तो सारे अंक कट गए, तो हमारा आंसर कौन सा? 27 हो गया। चेक। ए रेक्टेंगुलर, चलो, ए रेक्टेंगुलर रूम, ए रेक्टेंगुलर रूम, ए रेक्टेंगुलर रूम मेजर, अगर पूरा पूरा भाग दे तो हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। ठीक है, किसी भी मेथड से निकालो। ए रेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन से करना, ऑप्शन से जल्दी होते हैं। ए रेक्टेंगुलर रूम मेजर, मेजर 4.8 मीटर। पहले आपने इसको सेंटीमीटर में दे रखा था, सभी को सेंटीमीटर में बताएंगे। 4.8 मीटर एंड फाइंड 0.04 मीटर। फाइंड द साइज ऑफ, find the size of the longest
square tile, square tile that can be used, that can be used to tile the floor without cutting any tile, cutting any tile। आप में से कोई हिंदी मीडियम में लिख रहा है तो इस क्वेश्चन को साथ के साथ में हिंदी में लिखते जाएं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, एक आयताकार कमरे की माप 4.8 मीटर और 5.04 मीटर है। सबसे बड़े वर्गाकार टाइल का आकार ज्ञात करें जिसका उपयोग टाइल को काटे बिना फर्श पर टाइल लगाने के लिए किया जाता है। एक बार वीडियो रोक लेना, फिर लिख लेना हिंदी में, ठीक है। अब देखो, ए रेक्टेंगुलर रूम मेजर 4.8 मीटर एंड 5.04 मीटर, फाइंड द साइज ऑफ लॉन्गेस्ट स्क्वायर टाइल। तो क्या पूछ रहा है, सब मतलब ये पूरा फाइंड द साइज ऑफ लॉन्गेस्ट स्क्वायर टाइल, मतलब इसका मतलब ये होगा जो उसमें जैसे लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है, तो इसमें क्या लगानी है हमें, लंबे सबसे ज्यादा साइज की क्या लगानी है और वर्ग के आकार की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट। ये क्या कह रहा है, फाइंड द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट। वैसे तो आपको पता है, आप ये कहेंगे सर हमें तो पता है लॉन्गेस्ट से क्या निकालना है, एचसीएफ। बात सही है आपकी, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट स्क्वायर, मतलब उसमें वर्गाकार टाइल लगानी है, स्क्वेरिकल शेप की लगानी है और उसकी सबसे ज्यादा लंबाई क्या होगी, सबसे ज्यादा, ठीक है। दैट कैन बी यूज टू टाइल द फ्लोर विदाउट कटिंग एनी टाइल। ये कह रहा है उसमें जो टाइल लगानी है वो बिना काटे लगानी है। क्या लगानी है, बिना काटे लगानी है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं बात करूं तो हमें ऐसा चाहिए, स्क्वायर की ऐसी लॉन्गेस्ट साइड चाहिए जो इस पूरे पूरे को क्या कर दे, विभाजित कर दे। भाई पूरे पूरे को विभाजित करेगा तो क्या निकालना हमें, जो कोई नंबर है वो ये वाला आएगा, स्क्वायर की साइड आएगी, वो पूरा पूरा इसको डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या निकलेगा, छोटा वाला छोटा होगा या इसके, है ना, इसके छोटा हो सकता है या संख्या के बराबर हो सकता है। फैक्टर में बात करें तो हमें इससे डिवाइड जा रहा, तो क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकाल दो, बस हो गया 1 सेकंड में। तो एचसीएफ निकालो इसका, ये कितना है 4.8 है और ये कितना है 5.04 है। तो पॉइंट वाला पहले आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पॉइंट वाले में क्या करते हैं, पहले लाइक डेसिमल कर लो 4.80 और चलो मैं इसी में कर देता हूँ 4.80 और ये आपको लाइक डेसिमल कर लिए। अब लाइक डेसिमल करने के बाद क्या करना, हमें पॉइंट को हटाना है। क्या करना, पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटाने के बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल दो। निकालो इसका डिफरेंस, सबसे बड़ी वाली ये है, 4 में से 4 गया 0 और सॉरी, और यहाँ रहेगा 10 में से गया 2 और यहाँ 24, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 24, 24 दूनी 48 और ये आपका 4, ये भी आपका विभाजित होगा 24 दूनी 48, 49 50, 2 24 सेकंड 24, ये भी विभाजित होगा, तो आपका आंसर कितना होगा 24, बस हो गया, ठीक है। यहाँ तक आगे लिखिए, द फ्लोर ऑफ ए रूम, द फ्लोर of a room, the floor of a room is 8 मीटर 96 सेंटीमीटर। तो इसे ऑप्शन पर डिपेंड करता है, मीटर में चेंज करना है या सेंटीमीटर में करना है। लॉन्ग एंड 6 मीटर 72 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, ये आपके क्वेश्चंस इस तरह से आपको 1-2 क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे एरिया वाले पोर्शन में दिखने को, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, हाँ बेटा एक चीज और बताइए, अब आप कहेंगे फाइंड, जैसे बेटा एक चीज बताओ, हम अगर सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं
जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था स्क्वायर की जो साइड है वो सबसे बड़ी है, अगर सबसे बड़ी है तो नंबर ऑफ टाइल, उसमें टाइल क्या कम लगे, टाइल कम लगेंगी ना। एक बात हो, आप बड़ी से बड़ी बना रहे हो स्क्वायर की शेप की, है ना, वर्गाकार बना रहे हैं आप लोग, और जब सबसे लॉन्गेस्ट साइड की रख रहे हैं, सबसे बड़ी जो भी आ सकती है, जो पूरा पूरा डिवाइड जाता है, जब लॉन्गेस्ट आप कर रहे हो स्क्वायर की साइड की, तो उसमें नंबर ऑफ टाइल क्या लगेगी, कम। समझ रहे हो, तो ऐसा भी है, मतलब नंबर ऑफ टाइल कम है तभी तो साइड ज्यादा होगी, है ना। नंबर ऑफ टाइल, जैसे नंबर ऑफ टाइल कम लगेंगी ना, कितनी कम लगाएं, तो कम लगाएंगे तो साइड को, भुजा को बड़ी से बड़ी लेंगे ना, हाईएस्ट लेंगे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, फाइंड द मिनिमम, फाइंड द मिनिमम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द स्क्वायर, मिनिमम नंबर of square tile, of square tiles of, square tiles of the same size। हाँ सेम साइज होंगे, नहीं भी दिया है तो सेम साइज, स्क्वायर में तो सेम ही होते हैं, सेम साइज नीडेड, नीडेड टू कवर द एंटायर फ्लोर। मतलब समझिए पहले क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 8 मीटर, कोई फ्लोर है जो कमरे का फर्श है वो 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा है, एंड 6 मीटर 72 सेंटीमीटर ब्रॉड, चौड़ा है, चौड़ाई है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, हमें क्या करनी है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, ठीक है, स्क्वायर की टाइल, टाइल की, और स्क्वायर करके वर्गाकार टाइल होनी चाहिए, लेकिन वो कैसे लगानी है, मिनिमम। अगर मुझे मिनिमम निकालनी है तो उसका जो स्क्वायर का जो शेप है, जो टाइल लगानी है, स्क्वायर की जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, सबसे ज्यादा। भाई सबसे बड़ी भुजा की वर्गाकार टाइल लगाएंगे तभी तो उसमें मिनिमम टाइल आएंगी, बात को समझ रहे हैं। और वो कहता है ठीक है, ऑफ स्क्वायर टाइल ऑफ द सेम नीडेड टू कवर द एंटायर, टू कवर द एंटायर फ्लोर, और उसको पूरा पूरा क्या कर ले, कवर कर ले। मतलब इसका सीधा सा है, हमें चाहिए उसकी साइड, और साइड से चाहिए पूरा पूरा क्या चाहिए, भाग होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, यही तो है जो अभी पहले निकाला था, वही क्वेश्चन था। तो एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालो, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ क्या कर देंगे, एचसीएफ ऑफ किसका है, ये हो जाएगा, सेंटीमीटर में ऑप्शन दे रखा है तो सेंटीमीटर, हाँ नहीं नहीं बेटा सॉरी, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, बेटा ये क्वेश्चन अलग है ना। फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, ये पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ टाइल कितनी है ना, क्वेश्चन वो नहीं है जो हमने अभी बताया था, है ना, उसी से रिलेटेड है। अब एक चीज बताओ, ये पूछ रहा है इसमें कितनी फ्लोर में, जैसे ये फ्लोर है तो इस फ्लोर में कितनी टाइल लगी, जहां आप बैठे हुए वहां फ्लोर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आधा हमने पहले बता दिया था, पहले हमने स्क्वायर की साइड निकाल दी, क्या निकाल दी, स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की साइड निकाल देंगे एचसीएफ लेके। नंबर ऑफ टाइल कैसे निकालेंगे, इस पूरे का एरिया, एरिया ऑफ द फ्लोर, मतलब पूरे का एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल का डिवाइड दे देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ टाइल। वही क्वेश्चन है, बस एक लाइन और लगा दिए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल ऑफ द सेम नीडेड टू कवर द एंटायर फ्लोर, मतलब जो जो भी है फ्लोर है उसको कवर करेगा, उसके लिए कितनी स्क्वेरिकल, स्क्वेरिकल, और वो भी कम से कम मात्रा में, कम से कम मात्रा में अगर मुझे चाहिए स्क्वेरिकल शेप का, इसका मतलब साइड क्या होगी, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो मुझे क्या निकालना है उनका, साइड के लिए एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल के साइड आ जाएगी, साइड निकालने के बाद मिनिमम ना क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल क्या होगा, एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ द स्क्वेयर, वन स्क्वेरिकल साइड जो उसमें बिछाई जाएगी उसका निकालते हैं, डिवाइड देते हैं, नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगी। तो एचसीएफ निकाल दो, पहले क्या निकाल दो, एचसीएफ, एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कितना होगा, डिफरेंस मेथड वही 800, 896, भाई मीटर को चेंज करेंगे ना, 100 का गुणा 8 इंटू 100 प्लस 96 हो जाएगा ना, 896, 896, और जी कितना हो जाएगा 672। अब इसका डिफरेंस मेथड से कर लो, डिफरेंस मेथड कितना है 20, 6 में से 2 गया, ये हाथ से माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया
6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 9 9 7 8 9 2 बचेगा, ठीक है, 8 8 में से 4 गया 2, ये बचेगा आपका, ठीक है। अब इसमें डिवाइड देना, ये डिवाइड से इससे कटनी चाहिए ना, इसमें आगे जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा 4 4 तो 16 7 8 9 सही है, और ये कितने बार चला जाएगा 3 3 4 12 6 ठीक, ये इससे भी कट गया और ये इससे 3 बार कट गया और इससे कितने बार कट गया, सॉरी ये इसके बार 4 बार, 4 चौक 16 4 दूनी 8 4 बार और ये 3 बार, पूरा पूरा कट गया। तो आपका मतलब कहने का मतलब ये है आपकी जो स्क्वायर की साइड आ गई, अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था ये थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है, तो ये कितने में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब नंबर ऑफ टाइल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टाइल, भाई मिनिमम जब लगेगी जब टाइल की जो साइड होगी वो लॉन्गेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट मतलब एचसीएफ, तो नंबर ऑफ टाइल क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वेरिकल, एरिया ऑफ वन स्क्वेरिकल टाइल, एरिया ऑफ वन स्क्वेरिकल टाइल, उसी का डिवाइड दे देंगे ना, ठीक है। तो बताओ ये आपकी सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द फ्लोर ये रेक्टेंगल है, लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 2 डिवाइड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 896 इंटू ये कितना हो जाएगा 672 अपॉन ये कितना आया 224 और साइड का स्क्वायर इंटू 224, ये हमने पहले डिवाइड दिया था, पहले डिवाइड कितने बार गया था, 4 बार, ये 4 बार गया था, और ये वाला हमने दिया था पहले 3 और 4 3 जा, तो नंबर ऑफ टाइल कितनी होगी 12, नोट कीजिए आप, हो गया। ओके समझ आ गया यहां तक, चलिए अभी आपके एचसीएफ के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, फिर बाद में हम आपको एलसीएम के क्वेश्चंस कराएंगे। अब ये आता है, ये क्वेश्चंस इसी में है, ये आपका यहां तक है, साधारण क्वेश्चंस तो आपके हट गए है ना, वो खत्म है आपके। अब हम वो कहता है ना डिवाइड देने पर 1 शेष बचे, अब ये वाले क्वेश्चन, अब इनको क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना है ना, मासा से शेष पर आधारित प्रश्न, ये शेष पर है ना, ये मासा से शेष पर, आपने देखा होगा एचसीएफ में जो ये कहते हैं ना, एचसीएफ भाग देने पर 2 या 3 शेष बचे, इस तरह के क्वेश्चन यहां से आते हैं, कैसे पहचानेंगे आइए बात करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, विच डिवाइड 134 159 and 184 and 184, they leave the nine remainder in each case, in each case। क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। वह बड़ी से बड़ी
संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134। हाँ, कभी भी अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश में और आपको हिंदी में लैंग्वेज में फ़र्क दिखाई दे तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज है वो सही मानी जाती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। अब देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 और 159 और 184 से भाग देने पर, और 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष बचे। अब देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए विच डिवाइड, जिससे 134, 159 एंड 150, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 134, जिससे 134, 159 और 184 से भाग देने पर, है ना। मतलब जो लार्जेस्ट नंबर से भाग दिया जाता है ना, जब भाग दिया जाता है तो वो क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या बचे, समान शेष बचे। और समान शेष में बेटा क्या करेंगे आप लोग समझना, जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद फिर हम एचसीएफ निकालेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन गिवन होगा, ऑप्शन से हम कर लेंगे। यहां तक क्लियर है। तो क्या करेंगे निकालने के लिए, पहले देखो 134 माइनस 159, दूसरा माइनस करते जाते हैं बेटा, है ना। ये कितना होगा 159, बड़े में से लार्जेस्ट में से माइनस करना है, ऐसा नहीं है कि छोटे में से करना है। अब जैसे हमने ये लिख दिया 100, इस तरह से कर दीजिए, माइनस डिफरेंस लगा दो सबसे, है ना। बड़े में से छोटा घटाते हैं, ठीक है। 184 माइनस 159, अब इसका अंतर निकाला, इसका अंतर निकाला और इसका अंतर निकालेंगे, ठीक है। समान प्रत्येक दशा में समान शेष बचने के लिए, ठीक है। अब ये माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 184 माइनस 134, माइनस करना बेटा, ये कितना बचेगा, नहीं एक मिनट, दे लीव द 9 रिमाइंडर है बेटा, है ना। से भाग देने में प्रत्येक दशा में समान नहीं है, 9 शेष बचे है। क्या है, गलत लिख दिया है, इसे नहीं है, ये तो समान शेष बचता है तब में लगाते हैं, ठीक है। ये नहीं है, प्रत्येक दशा में दे लीव द 9 रिमाइंडर इन ईच केस, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचा है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है। क्या बचता है, 9 शेष बचता है, गलत लिखा, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, आप ये समझिए कि जैसे आप ये बताओ, जैसे हमने कोई लड्डू ले लिए, क्या ले लिए, लड्डू ले लिए। अब लड्डू लेने के बाद आप ये बताओ प्रत्येक दशा में 9 शेष बच जाए लड्डू, क्या बच जाए। जैसे आपके घर में लड्डू रखे हुए हैं, आप चाहते हैं लास्ट में जाके 9 लड्डू क्या बच जाए, शेष बच जाए। तो आप ये बताइए, जो आपके लड्डू रखे हुए हैं, अगर हम पहले ही 9 लड्डुओं को निकाल लें तो लास्ट में जाके 9 लड्डू बचेंगे या नहीं बचेंगे, बचेंगे ना शेष। दोबारा समझना, ये कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 134, 159 और 184 से भाग देने पर, पहला तो ये भाग देने पर मतलब उससे भाग जा रहा है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 134 और 159 और 184 से, 184 को है, 184 को 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, मतलब उसमें डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करने के बाद 9 शेष बचेगा। एक चीज बताओ,
अभी हमने बात की थी, अगर आप 9 लड्डुओं को पहले ही निकाल लोगे तो लास्ट में, जैसे आपके कोई भी है ना, आपके कोई घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं कोई भी, तो आपने क्या किया, हो सकता है आप सोचेंगे लड्डू नहीं बचेंगे। अगर हम उन पहले ही 9 लड्डुओं को निकाल लेंगे तो लास्ट में जाके सारे खत्म हो जाए, है ना, कुछ भी शेष नहीं बचे। लेकिन 9 लड्डू तो पहले हमारे बचे हुए हैं ना, जो आपने पहले पहले रख दिए आपने, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर 9 लड्डू शेष, 9 लड्डू क्या करने, शेष बचाने, तो पहले ही 9 लड्डुओं को क्या निकाल लो, पहले 9 लड्डू निकाल लिए और लास्ट में जाके पूरा फंक्शन खत्म, फिर तो 9 लड्डू बचेंगे ना। तो ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन है, 9 बच जाएंगे लास्ट में। तो पहले क्या कर दो, 9 को माइनस कर दो, सब में से क्या कर दो, पहले सब में से, इसमें से भी 9, इसमें से भी 9, इसमें से भी 9, 9 लड्डू सब में से निकाल दो, पहले निकालते हैं, ठीक है। फिर प्रत्येक दशा में सब में, इसमें भी 9 बच जाएंगे, इसमें भी 9 बच जाएंगे, इसमें भी बच जाएंगे, लास्ट में जाके बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जब पहले निकाल लिए, आपने रख दिया अलमारी में, सब में से 9 निकाल के, और इसमें 9, इसमें 9, इसमें से, तो लास्ट में जब सब खत्म, तो लास्ट में 9 9 तो शेष बचेंगे। तो अब देखिए, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करो। 134 माइनस 9, और ये कितना हो जाएगा, 159 माइनस 9, और दूसरा कौन सा है, 184 माइनस 9, माइनस कर लो, 10 करेंगे तो कितना बचेगा, 125, और ये कितना बच जाएगा, 150, और ये कितना बच जाएगा, 5, ये बचा 14, 9, 9 5 14, 10, ठीक है, 5 7, ये लड्डू बच गए, ठीक है। अब हमें लड्डू आपने निकाल लिए, लास्ट में जाके जब हम भाग देंगे तो लड्डू बचेंगे, ठीक। अब हमें इसका क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी है, और वो को भाग दे रहा है ना, जब को दे रहा है ना, वह बड़ी से, जिससे इतने को, जिससे 100, जिससे इस वाली संख्या से इसको भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, तो हमें क्या निकालना है, इसका मासा। क्या निकालना है, मासा। निकालो भाई, इनका डिफरेंस देखो, पहले इन दोनों का डिफरेंस देखना, 25 और इसका भी 25, और 25 55 125, और ये भी आपका डिवाइड जा रहा है, दोनों से डिवाइड जा रहा है। जब दोनों से डिवाइड जा रहा है तो आपका मासा कितना हो गया, 25, मासा आपका कितना हो गया, 25, है ना। और जब हम इसमें डिवाइड देंगे, है ना, तो कितना शेष बचेगा, 9 शेष बचेगा, 9 लड्डू शेष बचेंगे। जब इसमें डिवाइड नहीं देना, इसमें तो बेटा ये तो इसका मासा है, तो इसमें थोड़े जीरो आएगा, है ना, इसमें सॉरी, इसमें तो जीरो आएगा। हम अगर इससे इसमें डिवाइड देंगे तो कितने लड्डू शेष बचेंगे, सब में 9 9 लड्डू शेष बचेंगे। आप चेक करना। अब find the largest number find the largest find the largest number which divide find the largest number which divide 38 42 38 45 कर देते हैं, 38 45 52, they leave the remainder, they leave the remainder, they leave the remainder 2 3 4, है ना। अब बेटा एक चीज इसमें दिक्कत आ जाती है, कभी आप सोचते हैं HCF में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस तरह से अगर क्वेश्चंस होते हैं रिमाइंडर वाले, शेष वाले, तो इसमें हिसाब किताब क्या लिया जाता है, पहले क्या किया जाता है, ऐसे याद करेंगे, जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट क्या करता है, जो हाईएस्ट वाला है वो पहले ही नंबर, वो हिसाब किताब पहले करता है। क्या करता है, हाईएस्ट वाला, ऐसे करेंगे, कोई भी हाईएस्ट है तो वो हिसाब किताब क्या करता है, पहले, और जो लोएस्ट वाला है, लीस्ट नंबर वाला है, वो हिसाब किताब क्या करता है, वो इसका हिसाब किताब बाद में होता है। मतलब हाईएस्ट वाले का हिसाब किताब क्या है, हिसाब किताब मतलब प्लस माइनस जो शेष बचे वो पहले करता है। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल में या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में, एलसीएम में, हिसाब किताब ये वाला शेष वाला वो कहां पे होता है, बाद में। इसे ध्यान रखना कैसे भी, ठीक है। अब देखो
तो भाई हाईएस्ट है तो वो तो हिसाब किताब पहले करेगा, कहते हैं ना कि पहले हमें वो, जैसे कहीं जाते हैं कोई भी तो पहले वो कहता है कि हमारा पहले तो 1 रुपया दो, 101 रुपया सपोज दे रहे या कितने भी रुपए, पहले तो कहता है 1 रुपया दे दो। तो पहले कहने का मतलब जो हाईएस्ट है वो क्या करते हैं, हिसाब किताब पहले करते हैं। क्या करते हैं, हिसाब किताब पहले। और लोवेस्ट में, लीस्ट नंबर वाले में क्या, हिसाब किताब को बिल्कुल लास्ट में करते हैं, शेष वगैरह का। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना। एचसीएफ में पहले होता है हिसाब किताब, ये वाला शेष बचे या रिमेन्स बचे जो भी है। अब इससे देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 34, 45, 52। तो कोई भी लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर से 34 को, 45 को, 52 को डिवाइड करते हैं तो क्रम कितने शेष बचते हैं, 2 बचता है, फिर 3 बचता है, 4 बचता है। पहले 2, फिर 3, फिर 4। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले में से सीधा सा 2 शेष बचाना है, 2 लड्डू निकाल लो। कितने शेष बचाना, 3, 3 लड्डू निकाल लो। कितना बचाना, 4, 4 लड्डू पहले ही निकाल लो। लास्ट में जाके लड्डू बचेंगे या नहीं बचेंगे, बचेंगे ना, समझ के लड्डू निकाल लो सीधे, फिर लड्डू लास्ट में बचेंगे। चलो तो पहले लड्डू निकाल दो, है ना। 38 माइनस 2 और ये कितना है, 45 माइनस 3 और ये कितना है, 52 माइनस 4। डिवाइड करना है ना, सॉरी माइनस, 8 में से 3 और ये बचेगा 5, 2, 4, ये कितना बचेगा, 12, 12 में से 4 गया 8 और ये 4 बच गए शेष, है ना। अब इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए वही डिफरेंस मेथड। और कितने से कट रहा है, वैसे ये 6 से कट रहा है ना, ये कितने से कट रहा है, 6। और इनका कितना का 36 और 6 42 और इसका भी 42 और 6 48 और 6 से कट रहा है 6 6 जा 6 7 जा 6 8 जा कट गया। तो एचसीएफ कितना आ गया, 6। ठीक है, आप कहेंगे इससे डिवाइड नहीं देना बेटा, इससे तो पूरा जाएगा, इस समय डिवाइड देंगे। ये तो आप चेक करके देखो। चलो इसे देखते हैं, 38 में देना 2 का, वो सॉरी एचसीएफ से डिवाइड देंगे, देना 6 से जा 36, कितना बच गया 2 और एचसीएफ 6 का 2। तीन लड्डू बच गए। अरे पहले लड्डू निकाल लिए ना, तो लास्ट में तो लड्डू बचेंगे, वो तो बचने ही है जब पहले निकाल लिए आपने तो। ठीक है, और इसमें दे दो 52। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। बच गए 4 लड्डू, है ना। जब आपने पहले लड्डू निकाल लिए तो लास्ट में तो बचेंगे ना। समझ में आ रहा है आपको, समझने के लिए कॉन्सेप्ट है ये, है ना। होता है कि नहीं होता है घर में, जैसे हमने, है ना, कभी कभार किसी किसी में, है ना, कि लड्डू निकाल लेते हैं भाई और लास्ट में जाके वो लड्डू बचते हैं। ये कॉन्सेप्ट लग गया इसमें, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे अच्छा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बेटा साथ के साथ में क्वेश्चंस नोट करते जाना, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड find the largest number which divide 76, 151 and 226। ये है जो बता रहे थे, सेम रिमाइंडर, लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 76 को, 151 को और 226 को, हिंदी में नोट करना, आपका पेपर बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश में और हिंदी में, क्लास 5 के लिए। ठीक है, तो को में क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है, अब वैसे यहाँ से भी आपका क्लियर है, लेकिन कभी कभी कंडीशन होती है तो गलत हो जाता है। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 76, 151 एंड 226, लीव द सेम रिमाइंडर इन केस। प्रत्येक, लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या करते हैं वो, है ना, उसमें लगा दिया था, उससे क्वेश्चन नहीं है। इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। और इन दोनों का भी क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के बाद तब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हिसाब किताब पहले, एलसीएम जब निकालते हैं तो ये वाला
ये शीर्ष बचे, ये रिमेन्स बचे, तो इसमें हिसाब किताब कहाँ करते हैं, बाद में। यहाँ तक क्लियर है आपका? चलो, तो आप पहले हिसाब किताब कीजिए। चलो, हाँ, और हाँ, लार्जेस्ट नंबर डिफरेंस निकालते हैं सबका, इसका डिफरेंस, फिर इस दोनों का डिफरेंस, तो निकालो फिर भाई। 151 माइनस 76, और जी कितना है, 226, और जी कितना है, माइनस 151, और जी कितना है, 226 माइनस 76। ठीक है, माइनस कर दो भाई, ये कितना बचेगा, 11, 5, और ये बचेगा 16, 16 में से 7 गया, 7 बचेगा, और ये आपका कितना बचेगा, 6, 6 में से गया 5, 12 में से 5 गया 7, 7 बचेगा, 7 और 5 12, 75 हो गया, और ये आपका कितना बचेगा, 6 में से 6 बचेगा 0, और इसमें कितना जोड़ू, 7, और यहाँ 150। ठीक है, अब आप ये बताओ, कहीं गलती हो गई, क्या बात है? ये हो गया आपका 151, 151 में से 76 गया, ये 6, चलिए ठीक है। अब देखो, ये बताओ इन तीनों में कितने से डिवाइड जा रहा है, 75, 75, 75। अब आप ये कहेंगे सर डिफरेंस 0 है, तो आपने तो बताया था सबसे छोटा वाला। आप एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एलसीएम में हो या एचसीएफ हो, आपको कभी बताया था 0 आता है, कभी भी 0 नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है डिफरेंस 0 आ जा, 0 आ जा, 0 कभी होता नहीं हो। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या नहीं हो, 0 है तो एचसीएफ 0 नहीं करेंगे, डिफरेंस सॉरी, एचसीएफ इज एचसीएफ जो कभी 0 नहीं होता। और 2 कॉन्जुगेटिव नंबर है, 2 लगातार संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 आता है, इसमें लगातार तो है नहीं। अब ये बताओ इस सब में कितने से भाग चला जाएगा, 75 से चला जाएगा, चेक करो। अब कितने से जा रहा, सभी में नहीं जा रहा, तो एचसीएफ कितना हो गया, 75। क्लियर है, यहां तक 0 नहीं होगा, 0 हो जाएगा डिफरेंस नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ रहा है? अब देखिए, है ना, ऐसा नहीं है एचसीएफ 0 हो जाए। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आया हुआ है, जो लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गार्डनर है, ये लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ये गार्डनर है, थ्री टाइप्स ऑफ फ्लावर्स numbered numbers 76, 76, 151, 226, 226। ठीक है, if he heaps if he heaps equal to the maximum number number then one flower is left from each type, from each
type of flower of flower find the number of flower find the number of flower find the number of flower in in each heap। जो हिंदी मीडियम के हैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख लें। लिखिए, एक माली के पास 76 76 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या की बराबर बराबर ढेरियां बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक फूल शेष रह जाता है। तो प्रत्येक प्रकार की ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात करें। नोट करना इसको हिंदी में भी, ठीक है। चलिए अब देखो क्या कह रहा है। एक गार्डनर के पास, एक गार्डनर है 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर, 3 प्रकार के फूल हैं। नंबर ये इतने हैं ना, 76 151 और 226। इफ ही हीप्स, यदि वो ढेर को इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब ये कह रहा है जो ढेर बनाया है उसमें मैक्सिमम नंबर के फ्लावर हैं। अगर उसमें मैक्सिमम नंबर मतलब सबसे ज्यादा संख्या में क्या लगे हुए हैं, मैक्सिमम नंबर है फ्लावर है, ठीक है। देन वो द वन फ्लावर इज लेफ्ट, और उनमें से क्या लग जाता है, एक फूल क्या रह जाता है, रह जाता है, शेष क्या रह जाता है। मतलब ढेरियां बनाई है ना, हम ढेरियां बना रहे हैं और फूल बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। बनाने के बाद लास्ट में क्या होता है, द वन फ्लावर इज लेफ्ट फ्रॉम ईच टाइप ऑफ फ्लावर। मतलब प्रत्येक प्रकार के जो भी हैं फूल बनाते हैं, तीनों को मिलाकर के जो भी बनाए हुए हैं, तो मिलाकर के बनाने के बाद कितना शेष बचा। अभी आप ये समझिए, ये देखिए, ये कह रहा द वन फ्लावर इज लेफ्ट फ्रॉम ईच टाइप ऑफ फ्लावर। 3 प्रकार के फूल हो गए, तीनों प्रकार के फूलों से मिलाकर के क्या बनाया जाता है, हीप बनाया जाता है, ढेर बनाया जाता है। ढेर बनाने के बाद ये बताओ, ढेर बनाया जाता है, ढेर बनाने के बाद सबसे ज्यादा जो भी संख्या में लेंगे, तो ढेर बनाने के बाद क्या होता है, अभी यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ हीप भी हो सकता था, ठीक है। आप कहेंगे फिर मिनिमम के हिसाब से निकालेंगे, नहीं, क्वेश्चन को देखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करता है, 1 शेष रह जाता है। 1 शेष कब रहेगा, एक बात बताओ, हमने डिवाइड दिया, डिवाइड दे रहे थे, डिवाइड देने के बाद, है ना, वही क्वेश्चन है, डिवाइड दे रहे थे, डिवाइड देने के बाद कितना शेष रह जाता है, एक शेष रह जाता है। मतलब एक इसमें भी शेष रहता है, एक इसमें भी शेष रहता है और एक इसमें भी शेष रह जाता है। तो एक शेष रह जाता है, एक तरह से समझेंगे, एक तरह क्या शेष रह जाता है, एक लड्डू शेष रह जाए, क्या रह जाए, एक लड्डू शेष रह जाए लास्ट में जाके। तो हम लड्डू ऐसे समझिए, लड्डू को तो पहले ही हम क्या कर लें, लड्डुओं को पहले निकाल लें, फिर लास्ट में जाके एक शेष बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, उसी तरह समझिए बिल्कुल। तो एक काम करो, 76 -1 75, और ये आपका कितना था 151 -1, और ये कितना हो जाएगा आपका 150, और ये कितना हो जाएगा बताना 226। ये 200, चलो मैं माइनस करता हूँ, 206 -200 224 200 वो सॉरी 25। तो आपका ये वाला और ये वाला, यही तो आपका हो गया, है ना। इसका किससे निकालेंगे, डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाल दीजिए। क्लियर है, लड्डुओं को क्या निकालो, लड्डू फूल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लड्डुओं को क्या निकालो, पहले ही निकाल लेंगे तो लास्ट में जाके बचेंगे। और इसका कितना हो जाएगा, ये 75 से, ये भी 75 से, ये भी 75 से है, तो इनका अंतर देखना 75 हो गया, और इसका भी अंतर 75, और ये 75 से कट रही है, 75 दूनी, और 75 5 15 7 21 22, ये 3 बार कट रहा है आपका सारा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, सब कट रहे हैं। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 75। अगर आप 75 से उस समय डिवाइड देंगे, 75 एक 75 एक बचा शेष, ऐसे 75 दूनी 150 एक बचेगा, इस तरह से सीम बचेगा, सब में एक एक शेष बच जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, नोट कीजिए पहले। ओके
आप लोगों का हमारा एक चैप्टर नंबर सिस्टम का चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। और एलसीएम एससीएफ आपका चल रहा है, और जो आपकी सीरीज चल रही थी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो आपकी चलती रहेगी बीच में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सिंपल क्वेश्चन बेस्ड इन एलसीएम, है ना। साधारण प्रश्न बात करेंगे एलसीएम की, सिंपल बेस्ड इन एलसीएम, है ना। चलो एलसीएम एंड एलसीएम, अब तक हमने आपको पढ़ाया था एससीएफ, अब पढ़ा रहे हैं एलसीएम के बारे में, ठीक है। चलिए क्या होता है भाई इसके बारे में देखिए। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम में जो निकालते हैं ना, उसमें संख्या से जो आता है ना, एलसीएम जो संख्या दी रखी होती है उनसे डिवाइड जाता है, ठीक है। अभी बात करेंगे इसमें, तो उसमें मोस्टली को लगा रहता है, को भाजित करती है। चलिए फाइंड द लीस्ट नंबर, पहले जनरल क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर। आप लोगों ने पढ़ लिया, लीस्ट है, सही है। वैसे आपका क्वेश्चन यहां तक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कंडीशन लग जाती है तब दिक्कत आ जाती है ना। फाइंड द लीस्ट नंबर, find the least number which can exactly find the least number which can exactly be divisible by, अच्छा दिखाई, which can exactly be divisible by 36, 45, 63 एंड 60। मतलब इसकी हिंदी और लेता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 36, 45, 63, 36, 45, 63 और 60 से पूरी 60 से पूरी विभाजित हो सके, ठीक है। कैसे? विभाजित हो सके, ठीक है। अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जैसे मैंने ली, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 36, 45, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 36, 45 और 63, 36, 45, 63 और 60 से पूरी विभक्त हो जाए। मतलब कोई नंबर आएगा हमारा लिस्ट नंबर, और वो इनको क्या करेगा, वो 36 से, जैसे मेरा ये नंबर आया लिस्ट नंबर, क्या आया, लिस्ट नंबर। पहले बेटा ऐसे समझना, वो आपका अच्छी बात है, आपको पता है पहले से लिस्ट नंबर है तो एलसीएम निकालना, बात सही है, लेकिन समझना जरूरी है कंडीशन के लिए, आगे यूज होगा, आगे बाद में काम में आएगा, ठीक है। तो ये बताओ, लिस्ट नंबर निकालना है, और जो कितने से 36, 45, 63 और 60, ये इससे पूरी विभाजित हो रही है। ये बताओ, मतलब इसमें इसका भाग जा रहा है, इसका जा रहा है, और इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। एक बात कहो, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, भाग जा रहा है, तो भाग जाएगा तो ये संख्या क्या आएगी, बड़ी, भाई बड़ी से तो भाग जाएगा, है ना। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आपके पास सही है, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या था, आप जब मल्टीपल निकाले थे ना, उसमें भाग ही तो जाता था, भाग जाता था, तो वो संख्या क्या होती थी, इनका मल्टीपल होता था। आप लोगों को याद होगा जब मल्टीपल लगाया था, लीस्ट मल्टीपल नंबर, है ना, तो वो क्या आता था, संख्या से उससे भाग चला जाता था ना।
जब इसमें भाग चला जाए, इसमें 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 भाग देने की बात करे तो आप छोड़िए, सीधे क्या निकालिए, सीधे एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो एलसीएम निकालिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल में कॉमन होता है लीस्ट सबसे छोटा, लेकिन जिसका भी मल्टीपल है ना, उसी से तो भाग जाता है, तो वो उसके बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। समझ रहे हैं यहां तक? चलो इसका ऑप्शन और लिखता हूं मैं। ये है 1260 और मैंने बी लिखा 1360, सी लिखा 1460 और डी लिखा मैंने 1560, 1560। तो निकालना है मुझे एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं? एलसीएम में क्या देखते हैं, अभी जो मैं बताया था भाग देता है ना, तो इसके भाग देते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए जो भाग देते हैं ना, तो वो बड़ी वाली होती है, क्या देती है? बड़ी, है ना, वो ठीक। अब वो सीधे एलसीएम निकालते हैं, जब संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। और इसको भाग दे रहा है संख्या से तो वो एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एचसीएफ। अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, वह छोटी आपको पता पड़ेगा क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम में ऑप्शन में ये देखते हैं सबसे छोटी संख्या देखते हैं, एलसीएम। हम एचसीएफ निकालते थे, तो एचसीएफ कैसे निकालते थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑप्शन से, ऑप्शन में देखते थे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा सा जिससे डिवाइड जाता था वही वो आपका एचसीएफ होता था। एलसीएम में आपको क्या चेक करना है? सबसे छोटा ऑप्शन देखना है। क्या करना है? सबसे छोटा ऑप्शन देखना है, और जिस सबसे छोटे ऑप्शन में इन सबसे भाग चला जाए वही आपका क्या होगा? एलसीएम। यहां तक क्लियर हो गया? अगर उसमें नहीं जाए तो थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है आपकी? मैं अगर बात करूं सबसे छोटी आपकी 1260 है। क्या है? 1260। तो 1260 की बात करूं तो 1260 में भाग जा रहा है 36। आप डिवाइड देंगे इसमें इसमें इसमें, और आपका जाता है कि नहीं आता है, आप इसे चेक करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब जैसे कैसे चेक करेंगे, अब मैं आप है ना डिवाइड देंगे, आप लोग डिवाइड देके देखना, और डिवाइड के कुछ रूल्स होते हैं, आपको रूल्स जरूर पता होना चाहिए। जैसे चलो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, है ना। जैसे 36 है, आपका डिविजिबल रूल ये कहता है अगर आप किसी नंबर्स को ऐसे नंबर्स में, ऐसे फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, दो फैक्टर्स में जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे मैंने कही 3 डिविजिबल रूल समझाया था, विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम क्या था? कोई भी संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए तो वो 6 से भी कट जाती। कहने का मतलब ये है 6 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 और 3, और 2 और 3 का मासा कितना आ गया? 1, को प्राइम नंबर, है ना। जिनका मासा 1 हो, क्या हो? जिनका मासा 1 हो तो उनको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बात करें। जैसे 22 22, तो 42 कैसे तोड़? 22 11 2 जा 11 से कट जाए, 11 और 2 11 और 2 का एचसीएफ कितना है? मासा 1 है। ऐसे नंबर में ब्रेक कर सको तो ऐसे नंबर में ब्रेक करना पहले जिनका एचसीएफ मानो, फिर उनसे डिवाइड दे दो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अब इसे बताओ मुझे, मैं अगर इससे कर दूं 9 4 जा मासा 1 आएगा, तो अच्छा ये तो 9 से कट जाएगी, 6 7 8 और 1 9, 9 से कट रही है, 4 से, यस 4 से कट रही है, तो हो गया काम। अब इसका बताओ, 9 5 45, 9 9 से तो कट ही रही है, 5 से चेक 5 से कट जाएगी, कटेगी। अच्छा 60 60 का क्या है? 2 और 3 से, भाई 3 से तो कट रही है, 6 7 8 और 1 9, 2 से कट रही है, लास्ट का डिजिट 0 2 4 6, लास्ट का डिजिट 2 से कटने के 0 2 4 6 8, तो 2 से कटेगी, तो सीधा ऑप्शन हो गया। कोई आपने कुछ पेन पेंसिल उठाया, कुछ भी नहीं हुआ, सीधे आपने सॉल्व कर दिया इजीली। आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हो जाते हैं वो इसी तरह से। तो लिस्ट एलसीएम निकालने के लिए अगर सपोज दैट ये नहीं होता तो इससे थोड़ा बड़ा, फिर वो नहीं होता थोड़ा बड़ा चेक कर देंगे, और ज्यादा लग रहा हो तो आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देयर आर three scales, there are three scales of 40 सेंटीमीटर। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, है ना। देयर आर 3 scales of 40 सेंटीमीटर
50 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता क्रमशः। थोड़ा सा ये मार्कर कम दिखाई दे रहा होगा, है ना, रेस्पेक्टिवली। अब दिखाई दे रहा होगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज द लोवेस्ट, लोवेस्ट को लीस्ट भी बोलते हैं, है ना। व्हाट इज द लोवेस्ट लेंथ, व्हाट इज द लोवेस्ट लेंथ, लेंथ which can exactly be measure by all three scales। मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिंदी लिख देता हूं जिसके आपको और क्लियर होगा। अच्छा, जो हिंदी मीडियम के कुछ लगे हैं, 3 पैमाने क्रम से, या मैं आपको बोल देता हूं, आप हिंदी लिख लीजिए। 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे ये तीनों पैमाने सही सही नापे जा सकें, ठीक है। अब देखो, देयर आर 3 स्केल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर क्रमशः। इतने के हैं। व्हाट इज द लोएस्ट लेंथ, मतलब व्हाट इज द लोएस्ट लेंथ, मतलब व्हाट इज द लोएस्ट लेंथ विच कैन एग्जैक्टली बी मेजर बाय ऑल 3 स्केल। मतलब ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, वह कम से कम लंबाई क्या होगी, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे ये तीनों पैमाने सही सही नापे जा सकें। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे ये तीनों पैमाने सही सही पूरे पूरे नप जाएं। मतलब ये कह रहा है, ये वाली जो संख्या है इसमें भाग जाएगा ना, है ना, भाग जाएगा। तो हमें क्या निकालना, एलसीएम। क्या निकालना, एलसीएम निकालो, ठीक है। मतलब व्हाट इज द लोवेस्ट लेंथ विच इज एग्जैक्टली बी मेजर बाय ऑल 3 साइड्स। आप हिंदी एक बार लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा, है ना। 3 पैमाने, चलो मैं इसके लिख देता हूं केवल, है ना। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ये तो समझ में आ गया, यहां से और लिख देता हूं आपको, है ना, ठीक। वह कम से कम लंबाई क्या होगी, देखो, वह कम से कम लंबाई, वह कम से कम लंबाई क्या होगी वह कम से कम क्या लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सकें। कहने का मतलब ये है, वह कम से कम लंबाई क्या होगी, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने, ये बेटा ये बोल रहा है ना, अभी जो बताया था उसे उसमें करेक्शन कीजिए। वह कम से कम लंबाई क्या होगी, ठीक है, जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सकें। अभी जो पहले बताया था वह नहीं है, इसको समझना। वह कम से कम लंबाई क्या होगी, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके। तीनों ये पैमाने, ये इसको भी नाप सके, ये इसको भी नाप सके। मतलब इनका क्या चला जाए, भाग। क्या चला जाए, भाग। तो भाग जाएगा तो वो क्या निकालते हैं फिर, एलसीएम। क्या निकालते हैं, भाग। वही तो जाता है एलसीएम में, तो भाग जाता है उससे। तो क्या निकालना है, एलसीएम निकाल दीजिए। अब तो क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो निकाल दो भाई, इसका ऑप्शन देखो। अब क्लियर हो गया यहां तक, तीनों माप सकें, मतलब इससे भाग जा रहा है, इससे भाग जा रहा है, तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम।
और वो आपकी सही है कि लीस्ट है। कभी कभार इसमें दिक्कत आ जाती है, आप लोग समझते हो लीस्ट नंबर की स्क्वायर साइड निकालती है, नंबर ऑफ लीस्ट टाइल, आप समझेंगे एलसीएम निकालना कभी कभी है ना, देख रहा था आपने। लीस्ट स्क्वायर का मतलब होता है लीस्ट नंबर की टाइल के लिए क्या होता है, जो साइड होती है ना स्क्वायर की, वो साइड लॉन्गेस्ट होती है, तभी तो लीस्ट नंबर की टाइल आएगी। नंबर ऑफ लीस्ट टाइल है ना, कम टाइलों की संख्या तभी तो कम आएंगी, और फिर वो क्या निकालना पड़ता है एचसीएफ। आप समझेंगे लीस्ट से वो निकालना, इस तरह से ही समझना है। अब देखिए चलो मैं ऑप्शन लिखता हूं इसका। ऑप्शन है इसके 600, बी का है, समझ आ रहा है बहुत अच्छा, बी 540, सी 1120, 1120, डी डी क्या है 1320। चलो मतलब कहने का मतलब ये है, इससे ही तो भाग जाना चाहिए। तो एलसीएम में क्या चेक करते थे, सबसे छोटा ऑप्शन। एलसीएम में कौन सा करेंगे, सबसे छोटे ऑप्शन से करेंगे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए सबसे बड़े ऑप्शन पे जाएंगे, बस यही से काम हो जाता तुम्हारा। ठीक है चलो इसमें ये बताओ 40 से कट रहा है, 40 से कट जाएगा, 4 5 से 4 कट गया। अच्छा ये बताओ 50 से तो कट ही जाएगा, लास्ट का है 0, 12 बार कट गया। और 60 से तो कट ही जाएगा, सॉरी 60 ही है, और 60 से 0 कट गया। तो आंसर कितना हो गया? आपने कोई पेन नहीं उठाया, राइट कर दिया आपने, ना एलसीएम निकाला, कितनी अच्छी बात है ना। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा क्वेश्चन को समझ ही लैंग्वेज को। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व बिना सॉल्व किए क्वेश्चन कर रहे हैं, बताए है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन को मैं चलो हिंदी में लिख देता हूं, एक हिंदी में लिखा हुआ है, लिखते हैं, एक हिंदी में लिखते हैं, आप किसी में समझें। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, फाइंड द लीस्ट नंबर जो 12 तक के सम संख्याओं से, 12 तक के सम, चलो इधर 12 तक के सम संख्याओं से पूरी कट जाए, पूरी। अब इसमें से आया तो वहां के होता है, ऐसा होता है मोस्टली, संख्याओं से पूरी कट जाए। चेक करना, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से, मतलब ये कह रहा है जो सम संख्याओं से कट जाए, पूरा सम संख्याओं से। सब पहले सम संख्या लिखते हैं, चलिए 12 तक की। तो 12 तक की सम संख्या कौन सी होती है? 12 तक के सम संख्याओं से, चलो 12, 2 4 6, 12 तक, बीच में नहीं बोला, मैंने कहा 3 और 4 को, 1 और 5 के बीच में, तो 1 और 5 के बीच में, तो 1 को और 5 को नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक 1 को भी लेंगे और बीच में भी लेंगे और 5 तक लेंगे, समझ में आ रहा है? 2 4 6 8 10 12, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, छोटी से छोटी, ये वाली संख्या आ गई, सपोज दैट वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 12 तक के सम संख्याओं से पूरी कट जाए। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे क्यों, एलसीएम छोटा आता है ना, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन समझने के लिए आपका, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकाल दो साहब। एलसीएम तो बहुत बताए थे, 2 में 4 है, 4 किसमें इसमें है, 6 किसमें इसमें है, बस। अब 8 और 2 का 8 ये हो गया, इसके फैक्टर का 2 5 10, तो ये कितना आ जाएगा? इसका 2 में